हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई भी सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की या झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर जवाब देंगे। दोस्तों, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए फिर शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। सर, हम हर एपिसोड में हमारे अलग अलग टॉपिक ले रहे हैं, और वो जो टॉपिक्स है वो रिलेट करते हैं दर्शकों को, हमारे देखने वाले जो हमारे ऑडियंस है उनको सब रिलेट करने वाले, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल्स हो, उनके लिए हम लोग ये टॉपिक अलग अलग ढूंढते हैं और उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिबेट करते हैं या चर्चा करते हैं। आज का जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो है लिंग के विभिन्न आकार और उसके जो बारे में फायदे हो या जो कुछ जानकारी है उसके बारे में। लेकिन पहला जो मेरा सवाल है इस टॉपिक में, अनप्रेडिक्टेबल पेनिसेस कहते हैं, वो क्या होता है और वो क्यों कहते हैं? डेफिनेटली यहाँ पे प्रशांत जी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्स एजुकेशन की लिंग के विभिन्न प्रकार क्या है, ब्रेस्ट के विभिन्न प्रकार क्या है, और सेक्सुअल डिसफंक्शन कैसे इससे कोरिलेट करता है, और नॉर्मल एनाटॉमी क्या है और एबनॉर्मल क्या है। एक फ्रेम देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नोन नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसी के साथ ही आजमाना है। अनप्रिडिक्टेबल पेनिसेस नाम में आता है, प्रिडिक्शन ही नहीं है। यानी जब आपको परफॉर्म करना है उसी वक्त ही वहाँ पे वो इरेक्ट नहीं होता है, और जब आपका परफॉर्मेंस समझो नहीं कर रही हो तो उस वक्त आपका इरेक्शन हो रहा है, तो मिसकोऑर्डिनेशन, कुछ कारणवश, कुछ प्रेशर की वजह से, क्या क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है, कभी इरेक्ट हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, पार्टनर आपका नाराज हो रहा है, तो इसे कैसे प्रिवेंट करना है और क्या क्या कारण है देखेंगे। और जी बिल्कुल। सर, अनप्रेडिक्टेबल पेनिसेस जो है वो कितने प्रतिशत होता है और क्यों होता है? डेफिनेटली देखो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, देखिए 35 के ऊपर आप चले गए, प्रतिशत आपने पूछा है, 40% लोगों में ऐसा होता है कि भाई गाड़ी का भी मेंटेनेंस है, वैसा अपना भी मेंटेनेंस है। भाई बाद में आपका कोई डायबिटीज हो रहा है, किसको ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसको डिप्रेशन हो रहा है, तो कुछ कारणस वहाँ पे लिंग का सप्लाई नहीं जा रहा है। एजिंग की वजह से बहुत बार कुछ अदर डिसीजेस या कुछ आपके हैबिट की वजह से उसका सप्लाई नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से स्ट्रेस आना चालू हो जाता है, पार्टनर डिस्टर्ब हो जाता है, इवन पार्टनर बहुत बार डाउट लेना चालू करता है। मेरे पास ऐसे केस है, सर ये तो घर में कुछ करता ही नहीं, शायद बाहर किधर तो भी कर रहा है। लेकिन ऐसे कंडीशन ना आने के लिए हम साइंटिफिकली उन्हें बोलते हैं, भाई ऐसा नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है, वो एक्सेप्ट करो, हम उसको अच्छा करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अनप्रेडिक्टेबल का कारण रहता है, एजिंग और डिसीजेस। जी सर, हम लोग ये जो हमारे सब एपिसोड्स है हिंदी के, ये हर दिन हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो फेसबुक पेज हो या फिर यूट्यूब चैनल हो हमारा जो ऑफिशियल है साम टीवी का, वहाँ पे हम लोग पब्लिश करते हैं। तो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, मिलियंस में है, जो हमें देखते हैं और उनके जो सवाल है मन में वो हमसे बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ है श्रीकांत जी हैदराबाद से, उन्हें सवाल पूछना है। बोलिए श्रीकांत जी, क्या सवाल है आपका? श्रीकांत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो।
जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर, डर की वजह से कमजोरी आती है क्या? डर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगेन ये डर क्यों आता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, यहाँ पे जब आपका पार्टनर सामने हो, ओवर एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, पहले ब्लू फिल्म देख के, कुछ वीडियोस देख देख के इतना मास्टरबेशन होता है, और जब शादी नज़दीक आती है तब डर पैदा होता है कि मैं परफॉर्म करूँगा या नहीं करूँगा, समझो परफॉर्म नहीं किया तो मेरा क्या होगा, समझो अननेसेसरी अनवांटेड क्वेश्चन खुद को ही बोलना चालू कर देते हैं। और ऐसे कंडीशन में जिस दिन उनकी हनीमून है उसी दिन उनका परफॉर्मेंस जीरो हो जाता है। और मैंने अब तक देखा है, अब तक पेशेंस 8 दिन के ऊपर भी नहीं रहता है, बस मेरे पास आ जाते सर इसका कुछ नहीं है, मुझे डिवोर्स लेना है, इसके साथ में रहना नहीं है, और ये कुछ परफॉर्म नहीं कर पाता। तो उससे एक ही कहूँगा, यहाँ पे दोनों का कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है। डर कैसे निकालेंगे भाई, आपके हार्मोन्स को मोटिवेट करना है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाना है, आपका ऑक्सीजनेशन बढ़ाना है। तो एक ही कहूँगा, डर रहता है लेकिन उसे हम काउंसलिंग करके ट्रीटमेंट दे के, हमारे सुखी जीवन के मंत्र की बुक में योगा हमने लिखे है, उससे कम होकर आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हो। सर, सेक्स में जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी बताई गई है, Sure. जिसे हम लोग फोरप्ले कहते हैं। Surely, अभी ये जो अनप्रेडिक्टेबल पेनिसेस है, हाँ। उसमें फोरप्ले का कुछ रोल है क्या? Yes. और वो किस तरह से? करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। जी। यहाँ पे मैं सब पार्टनर्स को कहना चाहता हूँ, जब भी कुछ कारणवश आपका पार्टनर वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसे ब्लेम मत करो, उसे दोष मत दो, उसे डिप्रेस मत करो। भाई आपके पार्टनर को समझना है, भाई इसको कुछ प्रॉब्लम होगा, स्ट्रेस होगा, दिन भर काम करके आता है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो भाई एक्चुअल इन एंड आउट का एक्ट करना ही सेक्स नहीं है। भाई पास में बैठो, बातें करो, कर्लिंग करो, किसिंग करो, जस्ट एक दूसरे के पास में फोरप्ले बोलते हैं इसे, किसिंग है, कर्लिंग है, सेंसिटिविटी है। परफॉर्मेंस छोड़ दो भाई, अपने आप एक्टिव हो जाएगा बाद में। और स्टार्टिंग में उसको डिप्रेस करोगे तो जो है वो भी निकल जाएगा। तो एक ही कहूँगा, ये फोरप्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, इमोशनली सेंसिटिव पेनिसेस, हाँ। ऐसा भी कहा जाता है। अभी Yes. ये क्या कॉन्सेप्ट है और किसे कहा जाता है और किस तरह से? यस, जी। EMS, इमोशनली सेंसिटिव पेनिसेस। कुछ कपल्स ऐसे हैं मेरे पास, सर किसने तुम्हें कुंडी बजाई, कहाँ से तुम्हें आवाज आई, फिर वहाँ से कुछ तो बिगड़े, ऐसा करने के बाद जो इरेक्ट पेनिस है बीच में ही निकल जाता है। तो इसे कहते हैं इमोशनली सेंसिटिव पेनिसेस। लेकिन इसके पीछे भी काफ़ी कारण हैं, इसे कैसे सुधारना है, इसमें कैसे दोनों कपल का कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। और जी, और एक फीमेल जी है हमारे साथ, कॉल कर रही है भोपाल से, रिया मैडम है, जिनको सवाल पूछना है। श्योरली, तो देखते हैं उनका क्या सवाल है। रिया जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी बोलिए। हाँ बोलिए। डिप्रेशन की वजह से फीमेल में सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है क्या? एक्सेलेंट, अप्रिशिएट करना है इसे। हमारे यहाँ पे इंडिया में फीमेल्स ज़्यादा डिप्रेस्ड है। जी। क्यों डिप्रेस्ड है यहाँ पे भाई? रीज़न ये कि है, कुछ कारणवश उनकी जो इच्छा है, उनकी जो अपेक्षा है, वहाँ पे वो बोल नहीं पाते, और उसकी वजह से भाई उनकी एक्टिविटी चल रही हो, उनकी एक्टिविटी बंद है, उनको कोई पूछता भी नहीं आप हैप्पी हो या नहीं हो। एक्चुअली सेक्सुअल में यहाँ पे कपल में बातें ही नहीं होती। तो जो हार्मोन्स है हमारे, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, लो मॉलिक्यूल है, इमिप्रामिन है, इवन मैं तो एक कहूँगा, बहुत बार एक स्टडी हुई है, अपना ओन और नॉन पार्टनर क्यों कहता हूँ, नॉर्मली सीमेन भी डिपॉजिट हो गया वजाइनल म्यूकोजा में, तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरह की इलास्टिसिटी है, उनका जो एक्साइटेशन है, फ्रेशनेस है, ये सब आ जाता है। तो इमीडिएटली एक ही कहूँगा, अपने ओन पार्टनर के साथ इवन समाइनल कॉन्टैक्ट विदाउट कंडोम भी करने के बाद उन्हें जो एक्टिवेशन मिलता है हार्मोन्स का, लो मॉलिक्यूल्स का, वो पैदा होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे अपने पार्टनर को समझो, खुद एक्सेप्ट करो कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाता, और सेक्सोलॉजिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाके आप एक्टिव हो जाओ, डेफिनेटली उनका डिप्रेशन निकल जाएगा। जी बिल्कुल सर, इमोशनली सेंसिटिव पेनिसेस के बारे में आप बता रहे sure. हैं, थोड़ा सा अलग सवाल है। Sure. इसमें जो साइकोलॉजी है, हाँ। उसका रोल होता है क्या? क्योंकि चाहे वो साइकोलॉजी मेल्स की हो या फीमेल की हो या सोसाइटी की भी साइकोलॉजी अलग होती है, तो इन सब चीजों का साइकोलॉजी का कुछ असर होता है? डेफिनेटली, एक एग्जांपल देखिए बोलता हूँ जी आपको। बिल्कुल। समझो भाई अपने कोई करीबी पर्सन की डेथ हो गई, भाई ये तो बीमारी नहीं है, लेकिन माइंड में कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा रहता है, भाई चीज़ हो गई, भाई उसको भूलना है हमें,
लेकिन फिर भी माइंड में आते रहता है। और कब आता है? ऑफिस का काम कर रहे हो तो घर की याद आती है, और घर का कर रहे हो तो ऑफिस की याद आती है। कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहे हो, एक्चुअल एक्ट करते हो कुछ तो डिप्रेसिंग कुछ यादें आ जाती है, कुछ प्रीवियस इवेंट्स रहती है, कुछ घटनाएं घटती है वो याद में आ जाती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट की कुछ घटना है, उसका दूसरे का पिक्चर देख के खुद घबरा जाता है। ऐसे साइकोलॉजी जो डिस्टर्ब लोग है, भले मेल हो फीमेल हो, उसका डेफिनेटली असर होता है तुम्हारे सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर, और तुम्हारे डिस्फंक्शन के ऊपर भी, और डिप्रेशन के ऊपर भी। और इससे आपको बाहर निकालने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म बनाया है। जी बिल्कुल, आपने अभी कपल कन्वर्सेशन के बारे में बताया। Yes, very तो important. ये कितना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इमोशनली सेंसिटिव जो Yes, पेनिसेस है, correct. इस अगर टाइप में हम जाएंगे तो ये सर। जो कन्वर्सेशन है जो कपल के बीच में Yes, होना correct. ज़रूरी है, Yes. उसका क्या महत्व है? देखो, ये फेज में से सबको जाना है जी क्योंकि 35-40 के बाद हार्मोन निकलना चालू हो गए, फीमेल के भी कम हो गए, उसका भी मेनोपॉज आ रहा है, वो इरिटेट हो रही है, मेल के भी हार्मोन डाउन हो गए, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे के ऊपर डाउट लेना शुरू हुआ है। एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, भाई बात करो, भाई आपको ऐसा क्यों हो रहा है, आप घबराओ मत, हम जाएंगे डॉक्टर के पास, सेक्सोलॉजिस्ट के पास, उसको अच्छा करेंगे, आपको भी उसका आनंद मिले, ऐसा कुछ तो भी करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बस झगड़ते रहना है, झगड़ना है, वहाँ पे एक दूसरे को टोकना है, एक दूसरे को इंसल्ट करना है, ऐसा कतई न करना है। अपने पार्टनर को समझो, उसकी जो मजबूरी है, उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसका जो स्ट्रेस है, उसको पहचानो। जब तक आप ये पहचानोगे नहीं, तब तक सुखी जीवन का मंत्र नहीं शुरू होगा। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, कॉन्वर्सेशन, बात करो, भाई कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्यों हो रहा है, भाई जो भी है मन में बोल डालो, खाली हो जाओ, तो दिमाग काम करेगा और वहाँ पे इफेक्ट असर दिखाए। तो फ्रेंड्स, अपना लाइफ एंजॉय करो, और डेफिनेटली ऐसे डाइवर्सेस से, ऐसे डिस्ट्रैक्शन से, और ये मन घटन जो बातें रहती है, उससे दूर रहो और अपना एंजॉयमेंट करते रहो। यस, थैंक यू सो मच सर। Yeah. बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आज के एपिसोड में आपने definitely. किया है, लेकिन वक्त की का पाबंदी है, उसे पालना पड़ेगा और यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी दिया गया है, उसके ऊपर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान ज़रूर पा सकते हैं। सर, आज आप इस शो में आए और इतना बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। तो रुकते हैं दोस्तों आज आप इस एपिसोड में, लेकिन अगले एपिसोड में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। शुक्रिया।